Good morning students. Standard 3 English 2 unit number 16 tenses part number 2. लास्ट पार्ट में हमने 5 एग्जाम्पल्स किए थे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में क्या क्या चेंजेस होते थे। अब हम उस एग्जाम्पल को उसके मीनिंग के साथ भी लिखेंगे, ठीक है। चलो, कौन बताएगा कि टेंसेस कितने होते हैं? अनीश, कितने टेंस होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। यहाँ तक सबको याद हो गया कि 3 टेंस है, वो कौन कौन से है? बोलो मेरे साथ। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, चलो आगे तो एग्जाम्पल देखते हैं। आपको नीचे नीचे ही लिखना है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में लिख रही हूँ आई लव। तो आई क्या है? आई क्या है राही? सब्जेक्ट। क्या है? वेरी गुड। और लव वो क्या है? वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आई लव, तो उसका पास्ट टेंस क्या होगा? आई लव्ड। LOVED। क्या चेंज हुआ? लव था तो उसका पास्ट टेंस हुआ लव। कितना हुआ? फ्यूचर क्या होगा? आई शैल लव। देखो यहाँ शैल और विल दोनों एक ही है, ठीक है। जैसे राही, तुझे घर पे क्या बुलाते हैं? तेरा पेट नेम है? पेट नेम है तेरा? क्या है पेट नेम? किसी का पेट नेम है, घर का अलग नाम? घर का किसी का अलग नाम है कि घर में कुछ अलग नाम से बुलाते हैं और यहाँ कुछ अलग नाम है? प्रियांशी है? तेरा नाम प्रियांशी है, घर पे क्या बुलाते हैं तुझे? क्या? कीचू। देखो, प्रियांशी का नाम कीचू है और उसका रियल नेम क्या है? प्रियांश। पर वो है तो एक ही ना, प्रियांशी तो एक ही है। अगर कीचू बुलाओगे तो भी प्रियांशी आएगी और प्रियांशी बुलाओगे तो वो ही आएगी। तो इसीलिए ऐसे भी शैल और विल दोनों एक ही है, पर आई और वी, WEV, उसके साथ हम शैल लिखेंगे, ठीक है। और बाकी सबके साथ विल लिखेंगे। इतना सबको याद रखना है। सेकंड, वी वर्क। यहाँ है वी वर्क और यहाँ वी शैल वर्क। समझो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ था वी, तो वी सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो वी उसके पीछे ईडी लगा दिया तो वो पास्ट टेंस हो गया। वर्ब का वर्ब। और यहाँ मैंने बोला था जो वर्ब है उसके आगे शैल और विल लगा दो, तो शैल लगाया आगे, वी शैल वर्क। हो गया? तो ये फ्यूचर टेंस है। आप लोग नीचे नीचे लिखते जाओ। अब थर्ड है यू प्ले। यू प्ले एंड यू विल प्ले।
यहाँ विल प्ले, ठीक है, लिखो। सब्जेक्ट है दे, वर्ब है टॉक, यहाँ दे उसका टॉक का हुआ टॉक द, और यहाँ दे टॉक के आगे क्या लिखा, विल, दे विल टॉक, वो बातें करेगा। चलो सबके गुजराती मीनिंग करते हैं, हिंदी मीनिंग करते हैं। देखो दे टॉक यानी कि वो बातें कर रहे हैं, दे टॉक उन दोनों ने बातें की, दे विल टॉक वो दोनों बातें करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ डिफरेंस है इतना ही कि वो क्या है, प्रेजेंट है, क्या पास्ट है और क्या फ्यूचर है, ठीक है। चलो लिखो इतना। नंबर यहाँ एक ही देना ना, मैंने ये 4 नंबर मेरे आए थे, इसके बाद क्यों हो गया? वो जो कर रहे हैं तो उसकी फरियाद मत कर, तो अपना लिख। चलो लिखो आगे। इसके नीचे ही लिखना, राइट डाउन। In above sentences, past tense by adding D or ED to the present tense. And they, whom they, future tense, by placing shall or will. Before verbs. Listen everyone. इन above sentences, जो ऊपर के जो sentences है उसमें past tense by adding D और ED. तो past tense हमने कैसे बनाया, पीछे D लगाया या फिर ED लगाया, देखो लगाया है ED, तो ऐसे past tense बनता है। और they from their future tense, और उसका future tense कैसे बना, by placing shall और will before verbs। तो यहाँ हमने वर्ब के आगे shall और will
रखा है। ठीक है, लिखा है ना? शेल और विल बिफोर द वर्ब। सीट प्रॉपर्ली। ठीक है, तो हम लेकिन यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, आई और वी, इसके साथ हम क्या लिखेंगे? शेल। क्या लिखेंगे? शेल। लिखो। मैं पाठ बनाने से तो मना किया था ना? क्यों उतर जाता? किसी का उतरता है? एक काम कर, निकाल के उल्टा पहन लो, इसलिए नहीं उतरेगा। नीचे वाला भाग ऊपर, ऊपर वाला भाग नीचे। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, उल्टा नीचे वाला भाग ऊपर, ऐसे अब कहीं ये वाला भाग ऊपर कहीं। हाँ, अब नहीं उतरेगा। टाइट हो रहा है, नीचे मत खींच। चलो लिख लो तुम लोग। ऊपर का रब कर रही हूँ मैं। चलो नया सेंटेंस लिखेंगे। I spend. I spend. And I shall spend. We smell. We smell. We shall smell. Listen here, everyone. Look at here. अब ये सारे टेंस है, ये सारे जो वर्ब है, वो ईडी लगा के फॉर्म नहीं होंगे। कैसे फॉर्म होंगे? पीछे हम टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टी। जैसे कि देखो, स्पेंड, तो टी निकाल दिया और टी लगाया तो वो पास्ट टेंस हो गया, स्पेंड। और यहाँ मैंने बोला था आई के साथ क्या लिखेंगे? शेल। आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल। आई शेल स्पेंड। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ वी स्मेल, SMELL, तो यहाँ हमने वी स्मेल ट कर दिया, टी। उसका पास्ट टेंस में टी हो गया, वी निकाला और टी। फिर यहाँ वी और वी, उसके आगे पीछे सेल और उसके पीछे वर्ब। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। You lost. You lost. और you will lose. यहाँ भी क्या हुआ देखो, LOSE था तो E निकाल के यहाँ क्या लिखा? LOST, lost। और यहाँ क्या? लॉस के आगे विल। यहाँ शेल और यहाँ विल क्यों? मैंने बोला था ना कि आई और वी के साथ शेल और बाकी सबके साथ विल। इतना याद रखना है, सबको लिखो। वेरी गुड, हो गया।
रखिए, उसके पीछे टी, they learn, एन नहीं निकाला, they learn, they will learn, learn के आगे क्या लिखा, will। अब सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है टेंस? ओके, अभी आगे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? चलो सब लोग इतना लिख लो। अभी रिसेस हो जाएगी। लिख लो। नेक्स्ट यहाँ लिखना है write down the above verbs form their past tense by adding T to the present tense. यहाँ हमने क्या किया, प्रेजेंट टेंस में टी ऐड किया और उसका पास्ट टेंस बनाया, ठीक है? देखो यहाँ इन द अबोव वर्ब्स फॉर्म्स देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग टी टू द प्रेजेंट टेंस, ठीक है? ना समझ गए सब लिखो। जल्दी जल्दी नदीम सीधा पे यहाँ तक लिख लिया। चलो आज हमने जो किया, जितना इस पार्ट नंबर 2 में जितना पढ़ा, तो उससे मैं पूछ रही हूँ, देखो सब्जेक्ट कौन सा है? आज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट शेल, उसके बाद वर्ब। तो हमने यहाँ क्या किया, वर्ब में क्या चेंज किया? स्पेंड, स्पेंड था तो
spent और यहाँ shall spend। वैसे ही we smell, तो स्मेल का क्या स्मेल डॉग और we shall smell, हमें यहाँ क्या करना है टी एड करना था। ओके, फिर you lost, तो क्या लिखा you lost और you will lose। वैसे ही they learn they will learn, और मैंने कितनी बार ये बोला ही है कि I और we के साथ shall लिखेंगे, बाकी सबके साथ will लिखेंगे। ठीक है, ये याद ही रखना है। I और we के साथ क्या लिखेंगे shall, क्या लिखेंगे shall, और बाकी सबके साथ फ्यूचर टेंस में लिखेंगे will। ठीक है, तो चलो आज हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।